ड्रीम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप में से सभी स्टूडेंट क्योंकि ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि वो 2025 में होने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी जीरो से कैसे स्टार्ट करें, कैसे आपको साल भर तैयारी करनी चाहिए, उस टॉपिक को लेकर मैंने वीडियो शेयर किया था। जिस वीडियो में मैंने देखा कि स्टूडेंट्स ने जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है वो इस बात को लेकर क्वेश्चन पूछे हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हम कौन सी क्लासेस को ज्वाइन करें। कुछ क्लासेस हैं जो बहुत ही बेस्ट हैं और जिनमें टॉपिक पढ़ाया जाता है ऐसा वो बताते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने 2024 के जो स्टूडेंट्स थे उनके बहुत ज्यादा फीडबैक सुने, तो मुझे बहुत ज्यादा ये चीजें पता चली कि मैम हम जैसे क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें आधे टॉपिक पढ़ा दिए जाते हैं और थ्योरी पढ़ा दी जाती है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं तो प्रॉपर रिवीजन नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी क्लासेस को ज्वाइन करें जिससे हम 2025 में होने वाले एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। क्योंकि देखिए अभी 2025 का जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसको कंप्लीट 1 साल का टाइम है, यानी आपके पास ये जो 1 साल का टाइम है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। इस 1 साल के टाइम को यूज करके आप एम्स में बीएससी नर्सिंग करने का जो सपना आपका आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। 1 साल का जो टाइम है ये बहुत ही लंबा टाइम है। इस टाइम में आप अगर जीरो से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो, सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे तरीके से प्रॉपर सिलेबस का रिवीजन भी कर सकते हो। लेकिन आपको जरूरत है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे क्लासेस से कंटिन्यू करें, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हमें सजेस्ट कर दीजिए हम ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। तो ऐसे बहुत से डाउट्स थे। मैंने जो भी स्टूडेंट के डाउट थे उन सभी को एक पॉइंट वाइज उनको लिख लिया। मैं उन सभी डाउट्स के जो आंसर्स हैं उनको आपको बताऊंगी और इसी तरीके से लगभग 5 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी क्लासेस आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहेंगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम हम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें या फिर ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये जो है वो पर्सनल चॉइस है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने में अपनी प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऑफलाइन क्लासेस अगर आपके घर के पास अवेलेबल है तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस जो बेनिफिट मुझे लगता है वो ये होता है कि आपको दूसरे शहर नहीं जाना है, आप अपने घर में रहकर अगर आप कॉलेज वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप जो क्लासेस है उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस में जो बेनिफिट रहता है वो ये रहता है, एक तो ऑनलाइन क्लासेस अफोर्डेबल फीस में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। दूसरा आप जैसे अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी करेंगे, ठीक है, जो बहुत से स्टूडेंट अभी 12th क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं, अभी इस साल 12th क्लास में और वो 2025 के एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस है वो बेस्ट रहेंगी। क्यों बेस्ट रहेंगी? क्योंकि वो जो है उनको स्कूल वगैरह भी जाना होगा, ठीक है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस से अपनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लें। अगर आपके शहर में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाली बेस्ट क्लासेस हैं तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रेफरेंस से ये डिसीजन लीजिए कि आपको ऑनलाइन क्लासेस अच्छी रहेंगी या फिर ऑफलाइन क्लासेस अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो ये जो है वो किसी एक जनरल डिसीजन नहीं हो सकता है, ये आपका खुद इंडिविजुअल होना चाहिए कि आपको कौन सी क्लासेस को ज्वाइन करना है और कौन सी क्लासेस आपको ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस सही लग रही है तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस सही लग रही है तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको देखिए बेसिक जो एक टारगेट आपका होना चाहिए कि आप जहां से पढ़ रहे हो आपको एक तो कंप्लीट सिलेबस मिले और साथ ही साथ जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि मैम 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने पूछा तो वो बता रहे हैं कि कुछ क्लासेस में कंप्लीट जो सिलेबस है वो नहीं करवाया जाता है, कुछ सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाता है, थ्योरी कुछ जो चैप्टर्स
पेपर्स हैं उनकी कंप्लीट करवाई जाती है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। और बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि हमें टीचर्स जो समझाते हैं वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या सोल्यूशन है कि आप जो भी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आप 3 से 4 दिन कम से कम पढ़ के देखिए कि आपको जो भी टीचर जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और एकदम से कोई भी क्लासेस आप बिल्कुल कंटिन्यू मत कर दीजिए कि वही क्लासेस आपने ज्वाइन कर ली हैं और उसके बाद कंप्लीट प्रिपरेशन आप उसी क्लासेस से करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आप पहले ये काम कीजिए, जो डेमो क्लासेस हर क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जो डेमो क्लासेस हैं उनको जरूर ज्वाइन करें। और फिर जिससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि जो भी टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर जीके हो, आपको जो टीचर जो भी टॉपिक समझा रहे हैं वो प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है कि मैम जो प्रॉपर सिलेबस है वो हमें नहीं पढ़ाया जाता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप जो 2025 का एग्जाम की तैयारी करने वाले, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप जो मेन एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप उन्हीं क्लासेस को ज्वाइन करें जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखे थे कि मैम हमने ये फला फला जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन किया है, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चंस हैं उन या तो हिंदी में जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट जो मतलब इंग्लिश मीडियम से हैं और जो इंग्लिश में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके लिए तो आपको इंग्लिश में ही जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आप ऐसे कोई कोचिंग ज्वाइन ना करें जिसमें सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। प्रॉपर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश में जो भी मेन एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो आप इंग्लिश में जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऐसी किसी कोचिंग को ज्वाइन ना करें जिसमें हिंदी लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि मैम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का या तो 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाता है या फिर 12th का कंप्लीट करवाया जाता है और कंप्लीट जो सिलेबस है वो हमें नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सी बेस्ट कोचिंग क्लासेस हैं ऑनलाइन भी जहां पर आपको प्रॉपर सिलेबस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जो बेस्ट कोचिंग क्लासेस हैं उन्हीं को ज्वाइन करें, वहां से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करें, जिससे इस साल यानी 2025 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें आप अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें, प्रॉपर जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से बिना नेगेटिव मार्किंग के अटेम्प्ट कर पाएं, जिससे इस साल आपका सिलेक्शन एम्स में हो और आप एम्स से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की डिग्री को कंटिन्यू कर पाएं। एक जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम हम थ्योरी या क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब हम थ्योरी कहीं और से पढ़ लें या और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम अलग से कोई कोचिंग जो है उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो भी क्लास 11th और क्लास 12th की जो भी टॉपिक हैं आप उनको कहीं और से पढ़ लीजिए। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। बहुत सी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती हैं, तो आप उनको ज्वाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने कितने भी अच्छे से टॉपिक पढ़े हो, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम हमने कोचिंग एक ज्वाइन की है लेकिन वहां पर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करना है, तो आप प्लीज ये गलती अभी से मत करें। आप थोड़ा 2-3 कोचिंग अच्छे से देख लें कि वहां पर इंग्लिश मीडियम में जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व करवाए जा रहे हैं। आपका देखिए क्लासेस आप कोई भी ज्वाइन करें, ठीक है, आपके 2-3 पॉइंट हैं जो फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। आप जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2025 में होने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही होती तो मैं कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखती तब किसी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करती। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करती, ठीक है। दूसरा मैं उन क्लासेस को ज्वाइन करती जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके का कंप्लीट सिलेबस मुझे पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी क्लास 11th में हैं या फिर कुछ स्टूडेंट जिनने क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है और अभी वो क्लास 12th में है, ठीक है। जैसे ही आपका क्लास 12
12th के बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होंगे, आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको जरूरत है कि आप 11th और 12th का जो सिलेबस है वो आप एक ही जगह से अच्छे से पढ़ पाएं, ठीक है। तो आपको ऐसी क्लास को ज्वाइन करना चाहिए जहां पर क्लास 11th या क्लास 12th जो है उनका कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ध्यान रखती कि जो भी टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं वो मुझे अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के ढेरों क्वेश्चन रहते हैं कि मैम हमने कोचिंग को तो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब जो टीचर हमें टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसके अलावा और कौन सी क्लासेस को ज्वाइन करें। तो अगर आपको जहां पर भी ये लगता है कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप टीचर्स को 2-3 बार बोल सकते हैं कि सर मैम हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके ये हमें समझा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर फिर भी आपको जो सर मैम है उनका जो टॉपिक है वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई दूसरी क्लासेस को ज्वाइन करके अपना टॉपिक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। आप इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो कि हमें तो इन्हीं टीचर से पढ़ना है, चाहे टॉपिक समझ में आए चाहे टॉपिक नहीं समझ में आए, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ये ध्यान रखिए कि थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो भी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं आप एक चीज वहां पर क्लियर कर लें कि आपको पहले जो सिलेबस है क्लास 11th और क्लास 12th का वो कंप्लीट कराया जाएगा, और साथ ही साथ जैसे ही आपके जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं उनके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट करवाई जाएगी। देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि वो एक नेशनल लेवल पर होने वाला बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है। स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के कंपैरिजन थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी एम्स के लेवल की ही करनी होगी। जैसे क्वेश्चन एम्स में पूछे जाते हैं आपको उसी लेवल के क्वेश्चंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपके जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होंगे और आप मेन एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं उनको कंप्लीट कर पाओगे। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।